Hello beta, how are you all? In the last session, we already discussed about the basic of magnetism, what is a magnet, its types, or properties of a bar magnet, properties of magnetic field lines, etc. And also discussed about the magnetic effect of electric current like magnetic field due to a straight current carrying wire, circular loop, magnetic field due to the circular arc, etc. So in the current session we are going to discuss our next topic, which is magnetic field due to solenoid. तो बेटा जी अपने साथ पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और साथ में अपनी स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो, और जो भी आपको सिंगल डाउट बनता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने डाउट को डिस्कस कीजिए मेरे साथ, और जितना जल्दी होगा मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आज का हमारा जो सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा हम सब के लिए। सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा बेटा। सो आवर फर्स्ट टॉपिक in the current session is magnetic field due to solenoid. बेटा जी सबसे पहले बात आती है कि सर सोलेनोइड होता क्या है, व्हाट इज सोलेनोइड। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। मान लो मेरे पास एक होलो सिलेंडर है। लेट्स सपोज वी हैव ए होलो सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड मैंने क्या किया बेटा, इसके ऊपर मैंने इंसुलेटिंग कॉपर वायर को मैंने वाउंड करना शुरू कर दिया। वाउंडिंग the insulating copper wire on the hollow cylinder like that. ये इंसुलेटिंग कॉपर वायर है बेटा और मैं इसकी वाउंडिंग कर रहा हूँ। लेट्स सपोज n number of turns wound over the n number of turns wound over the solenoid से current moving suppose से in this direction। ऐसे देखो आप बेटा, करंट मैंने यहाँ से भेज दिया किसी सर्किट के थ्रू, इसको करंट मूविंग in this direction। say I current flow in the wire, and the length of conductor is the length of hollow pipe is L. Suppose L is the length of the hollow pipe and n number of turns। n क्या ले लिया बेटा मैंने, n ले लिया मैंने number of turns नंबर ऑफ टर्न्स मैंने n ले लिए बेटा, और I करंट कैरी कर रहा है एक टर्न के अंदर। तो अब यहाँ पे निकलेगी इसकी नंबर डेंसिटी। क्या निकलेगी बेटा, नंबर डेंसिटी, यानी कि वो होती है स्मॉल n, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ये होती है बेटा नंबर डेंसिटी। स्मॉल n इज द नंबर डेंसिटी, कि कितने नंबर ऑफ टर्न है पर यूनिट लेंथ के अंदर, उसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी। तो बेटा जब करंट मूव कर रहा है बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल यू गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाएगी, आप देख सकते हो, इसमें अपने आप इम्प्लीमेंट करके देखो। मैग्नेटिक फील्ड lies in this direction inside the hollow cylindrical pipe। ये आ जाएगा बेटा, like the hollow cylindrical
पाइप इन दिस डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बात आती है सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता लग गई, उसका मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा इनसाइड द सोलेनोइड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन बाय द फॉर्मूला B बराबर है म्यू नोट एन आई। बेटा ये फॉर्मूला आता है हमारे पास सोलेनोइड के अंदर इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो n है बेटा मैं बता चुका हूँ, n इज़ द नंबर डेंसिटी। सो हम इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नोट कैपिटल N/L इंटू में आई, यह आ जाएगा बेटा, ये फॉर्मूला रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता हूँ। जितने भी पैरामीटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम सभी को 1 बाय 1 हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो आई एम यूजिंग द नेक्स्ट स्लाइड। तो बेटा यहाँ से देखिएगा आप, B की वैल्यू मेरे पास आई है म्यू नोट एन आई, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ म्यू नोट N/L इंटू आई। अब मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ना बेटा, अब देखो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट, और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली विद द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा, और ये होता है मीडियम, ये मीडियम होता है बेटा, म्यू नोट इज द मीडियम। इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये वैल्यू मैं बता चुका हूँ बेटा आपको। तो ये फॉर्मूला रहेगा मेरे पास। तो बेटा अभी मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाता हूँ। अब देखो ध्यान से, ये कोई सोलेनोइड बना के दिखा रखी है जो कि मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम वैसे ही है। अब देखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है बेटा, वो करंट कैरिंग सोलेनोइड के द्वारा वो किन किन फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि मैंने आपको बताया था स्मॉल एन। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे मैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म बोल दो या मैग्नेटिक फील्ड बोल दो, उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसके बाद फ्लो होने वाले करंट पे डिपेंड करती डायरेक्टली, और नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। हाँ एक बात और बेटा यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, ये जो मैंने होलो सिलेंडर लिया है ना, अगर मैं इसके अंदर मैं इसको बोलते हैं कोर, ये जो ओपन जो रीजन है, होलो जो रीजन है, अगर मैं इसके अंदर सॉफ्ट आयरन रख देता हूँ, ठीक है, तो जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इस सेटअप को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। और अगर बेटा मैं इसमें यूज़ कर लेता हूँ स्टील को, अगर मैं इसमें कोई स्टील का रोड इसके अंदर एडजस्ट कर देता हूँ और तब मैं करंट फ्लो करवाता हूँ, तब ये बन जाएगा परमानेंट मैग्नेट। तो वो डिपेंड करता है बेटा कि जो कोर मटेरियल हमने इसके अंदर यूज़ किया है, ठीक है ना, तो वो उसका नेचर क्या है। अगर वो फेरोमैग्नेटिक नेचर का होगा तो उतना ही अच्छा वो मैग्नेट बनेगा, और अगर वो पैरामैग्नेटिक का होगा तो उसमें जो मैग्नेटिज्म जो वो गेन करेगा वो कंपैरेटिवली कम होगी फेरोमैग्नेटिज्म वाले से। ठीक है बेटा, तो ये कॉमन फॉर्मूला है मेन जो आपको याद रखना है, और इसमें जो जो पैरामीटर मैंने यूज़ किया है मैं आपको बता चुका हूँ 1 बाय 1। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये फार्मूला भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं एक बार 1-2 फार्मूला आपसे डिस्कस करता हूँ। कल मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मान लो ये कोई मेरे पास इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, करंट आई ये कैरी कर रही है, तो बताओ आर दूरी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आया था बेटा, कल बता चुका हूँ मैं आपको, कितना, म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है ना। अगर मैं 1-2 क्वेश्चन आपको इसके ऊपर बताऊँ तो देखो एक बार ध्यान से,
हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट ए पॉइंट 9 सेंटीमीटर। मान लो ये कोई वायर है और ये करंट कैरी कर रही है बेटा से 6 एम्पियर का, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है बेटा ये, और यहाँ से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, उस पर मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एज वी नो द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो कोई 9 सेंटीमीटर पे सर्कल ले लो और मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो पुट कर दो, तो B की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, इसमें म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू आई कितना है बेटा 6 एम्पियर डिवाइड बाय क्या लिखूँ मैं 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है बेटा 9, और ये कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे ऊपर आके ये 100 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में बोला है ना, तो ये 100 हो जाएगा। पाई से पाई कट कर दूंगा मैं, 4 से 2 कट कर दूंगा बेटा, और कितना हो जाएगा ये 3 पे 3 2 जा 6 3 3 जा 9, यानी कि 4/3 इंटू 10⁻⁻5। इसको कट करो तो कट कर लो बेटा 1.33 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है ना तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और बोलता हूँ, ये तो था बेटा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से। अब मैं बात कर रहा हूँ सर्कुलर लूप की वजह से। अब लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैं बता चुका हूँ आपको, म्यू नोट आई, और अगर नंबर ऑफ टर्न n है तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इंटू में 2r। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है बेटा। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बोलता हूँ, रेडियस दे दी बेटा लूप की, सर्कुलर जो वायर है लूप की फॉर्म में उसकी रेडियस दे दी 0.5 मीटर, और बेटा वो करंट कैरी कर रही है, आई कैरी है 10 एम्पियर का। तो बताओ व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो बेटा B की वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी, यहाँ पुट कर दो फार्मूले में। नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे बात नहीं कर रहा तो इसको 1 ले लेते हैं हम लोग। तो क्या लिखूँगा इसको, म्यू नोट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई यानी कि 10 डिवाइड बाय 2 इंटू आर कितना है बेटा 5 इंटू ये 100 हो जाएगा, और ठीक है, और इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा ये 10, और ये 1 0 कट जाएगी। तो इसको क्या लिखूँ बेटा, मैं इसको लिखूँगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 ऑफ टेस्ला, ये वैल्यू आ जाएगी। और सेकंड में पूछे अगर बेटा ये करंट मूव कर रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। अगर करंट मेरा इसमें अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, अगर करंट बेटा वो क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है तो डायरेक्ट, ये तो मैग्नेटिक फील्ड का आ गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कैसे आएगी बेटा इसकी, तो डायरेक्शन कैसे बताओगे आप, यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, कर्ल द फिंगर अलोंग आई, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल यू गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अंदर की तरफ आएगी बेटा, इनवर्ड, प्लेन के परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, ठीक है बेटा। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बेटा ये फॉर्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट ये रूल बताने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है हमारे लिए, हम वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के टॉपिक पे आऊँगा, बट पहले एक बार मुझे ये टॉपिक आपको बताना है। तो बेटा हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा अब पता है, अब तक तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते आए थे, अब का टॉपिक क्या है हमारा, अब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। देखो बेटा इस चैप्टर के है ना 2 बाइफर्गेशन है। पहले बाइफर्गेशन में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड निकल चुका है, अब उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी दूसरे कंडक्टर को रखेंगे जो करंट कैरिंग है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है जो रखा गया है पहले, और उसमें किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा,
अब वो कितना फोर्स होगा वो मुझे आप लोगों को बताना है। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा। बेटा ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ बेटा। ये क्रॉस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और वो डायरेक्ट कर रहा है इनवर्ड। तो बी की वैल्यू दे दी बेटा, बी है हमारा डायरेक्शन में कितना, बी दे दिया बी नोट, जो डायरेक्शन किधर है इनवर्ड। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है बेटा, अब मैंने इसमें क्या है, मैंने इसमें किसी कंडक्टर को रख दिया बेटा, मैंने इसमें किसी करंट कैरिंग वायर को रख दिया। ये कोई वायर है ऐसे, ठीक है, ये कोई वायर है बेटा और ये ऐसे करंट कैरी कर रही है आई। ठीक है, तो ये आई करंट कैरी कर रही है, करंट कैरिंग वायर। इसको रख किस में दिया, मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस पे फोर्स लगेगा बेटा। ये वायर है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगी ड्यू टू दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। या आप कॉमन सेंस की बात ये भी समझ लीजिए, एक मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से प्रेजेंट है और एक मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से इसके अराउंड पैदा होगा। तो दो मैग्नेटिक फील्ड या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। बेटा फोर्स तो लगेगी ना, यस बेटा। तो ये फोर्स फील करेगा और उस फोर्स का फॉर्मूला आएगा बेटा F इक्वल टू आई एल और बी। एल बेटा इसकी लेंथ है, किसकी लेंथ, कंडक्टर की। एल इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स का, कि जो ये कंडक्टर फोर्स फील करेगा उसका ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये थे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। अगर डायरेक्शन की फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो बेटा ये फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने अजीब तरीके से लिखा हुआ है। तो बेटा वेक्टर फॉर्म में ऐसे बनेगा ये F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, और इसका क्रॉस करना पड़ेगा मुझे। सर ये आई क्यों नहीं लिया आपने, क्योंकि बेटा करंट एलिमेंट की बात होगी यहाँ पे दोबारा फिर आई एल। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एल होगा ना, इस एल की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी। अब मैंने आई पे एरो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेटा करंट तो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम करंट एलिमेंट लेके चलते हैं जो डायरेक्शन तो करंट की में चलेगा। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन तो करंट वाली ही होगी ना, तो इस वजह से इसको एल क्रॉस बी करते हैं। अब क्या करोगे, अब आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके, अब एक बात बताऊँ मैं आपको, एल का जो प्लेन है ना, अब एल तो ऐसे होगी बेटा, ये तो होगी एल, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, प्लेन के अंदर। तो अब आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना, आप फिंगर को स्ट्रेच कर दो एल के अलोंग, आप फिंगर को स्ट्रेच कर दो बेटा एल के अलोंग, यानी कि ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर। तो एल क्रॉस बी करोगे तो बेटा थंब कहाँ जाएगा, एल क्रॉस बी अगर मैं करूँगा, बताओ बेटा, एल क्रॉस बी अगर करेंगे तो थंब किधर जाएगा मेरा, एल क्रॉस बी करूँगा तो मेरा थंब बेटा ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर मैग्नेटिक। मेरा सिंपल मीनिंग पता है क्या कहने का, एल और बी का जो प्लेन है ना बेटा, एल और बी का जो प्लेन है बच्चों, एल और बी का जो प्लेन है, एल और बी का जो प्लेन है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो एल और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। एल और बी का जो प्लेन है उसका जो परपेंडिकुलर होगा उसके अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगेगी बेटा। तो एल और, आप देखो बी अंदर की तरफ है, एल इस प्लेन में है, तो ये इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी फोर्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, करंट कैरिंग वायर को अगर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के किसी रीजन में रखता हूँ तो उस पर फोर्स लगेगा इस फार्मूला के द्वारा। ये था F इक्वल टू आई एल बी। और वैसे भी अगर मैं थोड़ा और आपको बताऊँ तो एक इसको ओपन करूँगा ना मैं आई एल क्रॉस बी को, तो ये बनेगा आई एल बी साइन ऑफ थीटा। अब बताओ, अब फोर्स कब कब लगेगी ये हमें एंगल बता देगा। अब ये एंगल किस किस के बीच में है, ये करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल है बेटा ये। अगर थीटा में क्या ले लूँ यहाँ पे, जीरो। जीरो का मतलब अगर ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ले लूँ मैं बेटा, ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ले लूँ और ऐसे ले लूँ वायर, और जिसमें करंट कितना जा रहा है आई,
तो बी और आई दोनों क्या हो गई, यानी कि एल और बी दोनों क्या हो गए पैरेलल, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 और साइन 0 कितना होता है बेटा 0, यह आ जाएगा। या फिर ऐसे बोल दूं मैं कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, और ये कोई वायर है, ये तो बी की डायरेक्शन होगी, और ये वायर है, इसमें करंट कैसे आ रहा है नीचे, इसमें थीटा कितना हो गया बेटा 180 डिग्री, तो साइन 180 भी क्या होता है 0, तो इस केस में भी फोर्स क्या हो जाएगी 0। और सबसे ज़्यादा फोर्स कब लगेगा बेटा, जब मैग्नेटिक फील्ड तो हो ऐसे बी और वायर हो ऐसे, करंट आई है, तो कितना एंगल हो गया बेटा ये हो गया 90 डिग्री, और उस केस में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा बेटा ILB लगेगा, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स, दैट इज इक्वल टू बेटा मैक्सिमम फोर्स लगेगा बेटा ये। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, वैसे तो 4 पे डिपेंड करता है, बट हम मैक्सिमम फोर्स की बात करेंगे तो 3 फैक्टर यहाँ पे यूज होंगे, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे, एक लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है जिसमें उसको रखा गया है, और फोर्थ होता है बेटा एंगल, क्योंकि एंगल ही फाइनली डिफाइन करता है कि कितना फोर्स लगेगा भी कि नहीं लगेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का बेटा, पक्का? चलो ठीक है, तो ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये जो आपका लेफ्ट हैंड है, एक बार उसको संभालो सभी, आप अपने लेफ्ट हैंड को संभालो और ऐसे उनको फिंगर को स्ट्रेच कर लो बेटा। देखो ऐसे, ये थंब है, ये फर्स्ट फिंगर है और ये सेंट्रल फिंगर है, ठीक है ना। और अपने पास देखो 3 पैरामीटर आए थे अभी थोड़ी देर पहले। कितने पैरामीटर आए थे बेटा? मेरे पास 3 पैरामीटर आए हैं, और वो कौन कौन से हैं 3 पैरामीटर? देखो इधर, ये 3 पैरामीटर आए थे मेरे पास, F इक्वल टू I, L और B, और वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, F इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हैं। अब इसमें क्या करूँगा, जो हमारी पहली फिंगर होगी ना, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है बेटा। देखो डायग्राम में भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, अच्छे से डायग्राम भी आप लोगों को देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये देखो ऐसे बना लो आप इसको, और जो मेरी जो पहली उंगली है ना ये वाली, ये जो मेरी पहली उंगली है, इसको रखना है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, और जो ये सबसे बड़े वाली उंगली है इसको रखना है हमें करंट के अलोंग या लेंथ ऑफ द करंट, एक ही तो बात है। तो L के अलोंग हमारी सेंट्रल फिंगर रहेगी, B के अलोंग मेरी फर्स्ट फिंगर रहेगी, और ये मेरा आ गया राइट हैंड। अब मैं क्या करूँगा बेटा, देखो ये I है यानी कि L है, इसको मैं B की तरफ क्रॉस करूँगा बेटा, क्योंकि L क्रॉस B होता है ना बच्चों, बेटा L क्रॉस B करना होता है ना मुझे तो, और क्रॉस का मतलब होता है रोटेशन, ठीक है। तो मैंने फिंगर को स्ट्रेच कर लिया I के अलोंग, ये मेरी सेंट्रल फिंगर है जो कि I के अलोंग है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं ऐसे घुमाऊंगा ना, तो देखो मेरा थंब किधर गया, ऊपर, तो ऊपर ही तो है ये। तो इसका मतलब बेटा जो मेरी फर्स्ट फिंगर है वो किसको बताएगी, फर्स्ट फिंगर मेरी किसको बताएगी बेटा, फर्स्ट फिंगर बताएगी मुझे मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, ये फर्स्ट फिंगर का काम है। लेंथ बताएगी सेंट्रल फिंगर। जब मैं I क्रॉस या L क्रॉस B करूँगा तो थंब मुझे क्या बताएगा बेटा, थंब मुझे क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। देखो ये लिख रखे हैं यहाँ पे, ये फील्ड कौन है, ये है फर्स्ट फिंगर। करंट कौन है, या लेंथ बोल दो या करंट बोल दो, इसको बोलते हैं सेंट्रल फिंगर। और ये क्या बताएगा, ये थंब है बेटा, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो देखो जब इसको क्रॉस करोगे ना आप, L क्रॉस B करोगे ना, देखो ऐसे L क्रॉस B करोगे ना, जब इस यहाँ से आप उधर जाओगे ना B की तरफ ऐसे, तो थंब इधर आएगा आपका। L क्रॉस B करोगे तो ऐसे हो जाएगा। देखो जैसे इधर मान लो I है और इधर मान लो B है, तो ऐसे घुमाओगे ना आप, तो आपका जो थंब होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो ऊपर आपको डायरेक्शन ऑफ F बता देगा। बोलो बेटा, अरे आ रहा है क्या समझ में आपको? तो ये होता है बेटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा एक फार्मूला और बनता है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा है तो अलग सा, लेकिन इम्पोर्टेंट रहेगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा।
अब आता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। टॉपिक का नाम लिख लेता हूं मैं आपको, चार्ज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, तो उसके ऊपर भी क्या लगेगा, उसके ऊपर भी बेटा फोर्स लगेगा। जब कोई चार्ज पार्टिकल आइदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर वो मूव कर रहा है किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर पक्का क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वो भी कैसे वाला फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। कैसे वाला फोर्स बेटा, मैग्नेटिक वाला। सर उसका फॉर्मूला दीजिए हमें। तो बेटा मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं अभी, F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस पी। ये है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या है ये, कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे आप ये बोलोगे सर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर वो वी रफ्तार से चल रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, तो उस पर लगने वाला फोर्स ऐसे निकालेंगे हम। अगर इसको मैं निकालूं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो ये बनेगा बेटा क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे किसके बीच का एंगल है प्यारे बच्चों, थीटा एंगल है बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको थीटा बोलते हैं बेटा। अब दोबारा फिर बात आती है सर एफ की डायरेक्शन यहाँ कैसे बताओगे, तो बेटा एफ की डायरेक्शन दोबारा फिर क्या करोगे आप, राइट हैंड थंब रूल, वी के अलोंग फिंगर को स्ट्रेच करो और बी की तरफ कर्ल कर दो, तो जो थंब होगा वो आपको क्या बता देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वही बात फिर आ गई सर डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा वी और बी का जो प्लेन होगा बेटा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी। तो वी और बी के अलोंग अगर बेटा मान लो वी ऐसे है और बी मान लो ऐसे है, तो वी क्रॉस बी जब आप करोगे ना थीटा एंगल के साथ, तो फोर्स मेरी ऊपर चली जाएगी एफ। ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर वही बात आ गई, देखो सर अगर बेटा चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है वी के साथ और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ही है, तो थीटा कितना होगा यहाँ पे, थीटा तो जीरो हो गया बेटा, तो यहाँ पे लगने वाली फोर्स भी कितनी हो जाएगी। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल अगर मूव करता है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल अगर मूव करता है, अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव करेगा, तो उस केस में वो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब फोर्स वो फील करता है कब, जब थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि इस वाले केस में मैक्सिमम फोर्स लगेगा, क्योंकि बेटा साइन 90 तो 1 होता है, तो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे क्यू वी बी, दैट इज मैक्सिमम फोर्स। अब यहाँ पे पता है क्या बात होती है, सर एक चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे वी और बी में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो उसका पाथ कैसा होगा, तो उसका पाथ मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर ये रीजन मेरा मैग्नेटिक फील्ड का है, अगर ये रीजन मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ठीक है, बी है वो अंदर की तरफ है, बी कहाँ है बेटा, बी है वो अंदर की तरफ है, और यूनिफॉर्म वाला भाई ध्यान रखना इस बात को। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर एंटर करवा दिया। एक चार्ज पार्टिकल आया ऐसे, क्यू चार्ज है और एम उसका मास है, तो जैसे ही उसने एंटर किया और वी उसकी स्पीड है बेटा, तो वो आप देखो एक बात बताओ, वी में और बी में कितना एंगल है बताओ, सर बी तो अंदर की तरफ है, वी इस प्लेन के पैरेलल है, तो एंगल तो 90 डिग्री हो गया, तो पक्का फोर्स मैक्सिमम लगेगा। अब बताओ वी क्रॉस बी करो बेटा, वी में अपने हाथ को रखो, वी में अपने हाथ को रखो, वी और बी कहाँ है अंदर, तो वी क्रॉस बी करोगे तो थंब कहाँ जाएगा मेरा, ऊपर की तरफ, यानी कि उस पर कैसे फोर्स लगेगा बेटा, जैसे उसने मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा एफ, और वो फोर्स उसको ऊपर की तरफ खींचेगा, मतलब वो ऐसे घूमना शुरू कर देगा, और घूमेगा तो उसका पाथ कैसा होगा बेटा, सर्कुलर। तो मेरा सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है मेरा, मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो वो सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट करेगा, वहाँ पे उसका पाथ कैसा होगा बेटा, सर्कुलर पाथ होगा, और उसकी जो रेडियस होगी वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ अभी।
सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी बेटा, देखो इधर, अगर अगर बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, V और B में अगर V परपेंडिकुलर है किसके, B के, तो पाथ कैसा होगा बेटा, सर्कुलर होगा, और उसकी रेडियस किसके बराबर होगी। ये फॉर्मूला हालांकि मैं आपको बहुत ज़्यादा आपको बता रहा हूँ, बट फिर भी आपको पता होना ज़रूरी है बेटा। ये उसकी रेडियस रहेगी, वो जो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल करेगा ना वो, तो इतने रेडियस का वो सर्कल करेगा। m उसका मास है चार्ज पार्टिकल का, v उसकी रफ्तार है, q उसका चार्ज है, और b जिस मैग्नेटिक फील्ड में उसको छोड़ा है वो है। देखो ये रहा मोशन ऑफ ए चार्ज इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बोलो बेटा, इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए रहा, जब v और b दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उस केस में उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा बेटा। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ देखो। और अगर v और b में कितना एंगल होगा प्यारे बच्चों, बेटा अगर v और b में कितना एंगल होगा, परपेंडिकुलर, तो उस केस में जो चार्ज पार्टिकल की मोशन होगी वो सर्कुलर पाथ में रहेगी, और जिसकी रेडियस होगी उसका फॉर्मूला मैं अभी आपको बता के आया हूँ। कितना होता है बेटा फॉर्मूला, देखो जरा, ये उसका फॉर्मूला रहेगा प्यारे बच्चों, mv/qb, ठीक है। और ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा। और कोई बच्चा पूछे ना सर कितना टाइम लगेगा उसको पूरा चक्कर करने में, तो उसका टाइम मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो उसका टाइम लगेगा, फॉर्मूला होता है बेटा 2πm/qb, ये फॉर्मूला होता है बेटा उसका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। अपना एक पूरा चक्कर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, रेडियस का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, और यहाँ से चलाओ और वापस पूरा एक चक्कर करके यहाँ आएगा तो इतना टाइम लगेगा। और जो उसका टाइम होता है वो उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है बेटा। और ये वो मैक्सिमम फोर्स लगती है उसके ऊपर, ये रही, ये मैक्सिमम फोर्स लगेगी जब एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आज का सेशन था, मैं उम्मीद करता हूँ। देखो मैंने एक तो बताया आपको सोलेनोइड के बारे में, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, किस किस फैक्टर पे कैसे डिपेंड करता है। दूसरा बता दिया मैंने आपको, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा। और थर्ड है बेटा, किसी भी चार्ज को अगर हम मूव करवाएंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। और एक बात और सुनो, एक छोटी सी बात और मैं आपको बता ही देता हूँ। ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, F = Q × V×B, ये जो चार्ज है ना बेटा, इस चार्ज को रखेंगे साइन के साथ, साइन के साथ, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब अगर मैं प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल की बात करूँगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और V×B करोगे, जो थंब होगा ना, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो थंब के अलोंग फोर्स आ जाएगी, और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो थंब जिधर आएगा ना उसका उल्टा कर देना आप, क्योंकि नेगेटिव साइन वेक्टर में अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको आज का सेशन समझ में आया। प्लीज़ बेटा अपने इस चैनल को आप है ना सब्सक्राइब करो, ताकि एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ मैं आप लोगों के सामने आ सकूँ, ठीक है ना। और जो भी आपको डाउट बनता है कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना डाउट वहाँ पे मेंशन करो, और जितना जल्दी होगा मैं उसको सोल्व करके आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है बेटा। तो इस चैनल को आप अपने जो भी नियर डियर हैं आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है बेटा, ताकि एक बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष आ सकूं, क्योंकि मेरा मोटिवेशन ही आप लोग हैं, ठीक है। जितना बढ़ चढ़ के आप पार्टिसिपेट करोगे उतना हम सब के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है बेटा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात शेयर करके, और ठीक है, जो भी कमी हो बेटा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।